आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। काफी अधिकारी मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट करते हैं कि सर आपने पेंशन रिवीजन से संबंधित बात कही थी, पेंशन रिवीजन से संबंधित बातें कही थी और अब कोर्ट में मैटर चला गया है। तो मैं आप सभी लोगों को एक अनुरोध करता हूं कि आप सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और कमेंट अच्छे से अच्छा कमेंट करें। नकारात्मक कमेंट करने से सामने वाला व्यक्ति भी नकारात्मकता के साथ आप लोगों को कमेंट कर सकते। हम आप एक दूसरे को बातों को हमें समझना चाहिए, एक दूसरे को मुद्दों को हमें समझना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में पेंशन रिवीजन केस अगस्त 12/8/2024 को दोपहर 3:45 पर कोर्ट नंबर 34 आइटम संख्या 69, 70 और 71 के रूप में पेंशन रिवीजन की सुनवाई के लिए आया। डीओटी काउंसलर ने बीएसएनएल और एमटीएनएल पेंशन भोगियों के रूप में अपनी दलील जारी रखी, क्योंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल में उनके ऑब्जर्वेशन के बाद वह सरकारी सेवक नहीं रहे। ये डीओटी ने कहा कि जब डीओटी का एम्प्लॉयज बीएसएनएल में एब्जॉर्ब हुआ तो वो सरकारी एम्प्लॉयज नहीं रहा। नेचुरली बात है, क्योंकि उन्हें आईडीए वेतनमान के साथ गवर्न किया जा रहा है। कहने का मतलब जो डीओटी के एम्प्लॉयज थे वो जब बीएसएनएल में अब्सॉर्ब हुए उनको आईडीए पे स्केल के आधार पर गवर्न किया जा रहा है, और जबकि उनके समकक्ष सरकार में सीडीए वेतनमान से गवर्न किया जा रहा है। आईडीए वेतनमान अधिक है, इसलिए वे पेंशन अधिक प्राप्त कर रहे हैं, जो डीओटी की दलील थी। उसके बाद उनकी पेंशन की गणना सरकार सीसीए पेंशन नियमों के आधार पर की जाती है, लेकिन पेंशन संशोधन नहीं लिखा गया था, तो जो 37A में कहा गया था। ये डीओटी की दलील है। बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन के बाद उनके पेंशन संशोधन को संशोधित किया जा सकता है। यह भी उल्लेख किया गया था कि पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल पेंशन भोगियों की पेंशन को द्वितीय पीआरसी आदि के अनुसार संशोधित किया गया था। हमारी ओर से मतलब कि जो एप्लीकेंट, केस करने वाले एप्लीकेंट थे, उनकी ओर से जो अंकुर छिब्बर वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री घोष सीनियर अधिवक्ता ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 37A के अनुसार डीओटी काउंसलर द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का प्रतिवाद किया, जिसमें डीसीआरजी के संशोधन के लिए समय समय पर जारी किए गए डीओटी आदेशों पर चर्चा की। भाई उन्होंने कहा कि अगर ये लोग डीओटी के एम्प्लॉयज नहीं है, भारत सरकार के एम्प्लॉयज नहीं है, तो जो समय समय पर जो डीसीआरजी या आरजी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के बारे में जो संशोधन किया जाता है तो वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि हम सरकारी मुलाजिम हैं। छठे सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार गणना आदि, और उन्होंने दलील दी कि दूसरे या तीसरे पीआरसी में पेंशन के भुगतान या इसके संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। ये डीओटी के एम्प्लॉयज ने कहा, डीओटी के अधिवक्ता या काउंसलर ने कहा। इसलिए बीएसएनएल और एमटीएनएल पेंशन भोगी आदि के पेंशन का संशोधन के लिए भी पीआरसी को कभी भी लागू नहीं किया गया। 45 दिन के विस्तृत तर्क के बाद, 45 मिनटों के विस्तृत तर्क के बाद मिनटों में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने मामले को स्थगित कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए आगे की तारीख निर्धारित कर दी। और इस निर्देश के साथ जो अवमानना, जो ऑलरेडी पीबी कैट दिल्ली ने जो आदेश दिया था कि भाई इनका पेंशन संशोधन किया जाए, उसी के केस में, उसी के एवज में ये अवमानना डाली गई थी। इसी अवमानना के एवज में ये दलीलें चल रही हैं, तो इसलिए समय लग सकता है और डीओटी के पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। और डीओटी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार से आप एम्प्लॉयज के विरुद्ध में कार्य न करते हुए अपनी सकारात्मकता दिखा करके डीओटी के जो अब्जॉर्ब्ड या डीओटी के जो वर्तमान कर्मचारी अधिकारी हैं उन लोगों का इशू को रिजॉल्व किया जाए, और साथ ही साथ जो वर्तमान में कार्यरत बीएसएनएल में कर्मचारी अधिकारी हैं उनके पीआरसी के इशू को भी रिजॉल्व जल्दी से जल्दी किया जाए। इसी से सरकार की पॉजिटिविटी, मंत्रालय की पॉजिटिविटी और डीओटी के अधिकारियों की पॉजिटिविटी का एक मास लेवल पर अधिकारियों में एक मैसेज आएगा। तो इसी के साथ जैसे ही कोई अपडेट, अगली डेट की कोई अपडेट आएगी, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।